नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। ऑबिचुरीज का सेक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑबिचुरीज के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे अगस्त 2021 से लेकर नवंबर 2020 तक। आयुर्वेदिक डॉक्टर और योग के प्रणेता डॉक्टर बालाजी तांबे नहीं रहे। उसके बाद पद्मा सचदेव डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवित्री ये नहीं रही, ठीक है। पद्मश्री इनको मिल चुका था, कबीर सम्मान सम्मानित की जा चुकी थी। नंदू नाटेकर ये नहीं रहे, ये प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर थे, पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता था, ठीक। मान कौर ये 105 वर्षीय वयोवृद्ध एथलीट थी, ये नहीं रही। इसके बाद कासरगोड पट्टनशेट्टी गोपाल राव, ये भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध में भाग लेने के लिए जो है जाने जाते थे, नौसेना अधिकारी थे, ये नहीं रहे। कल्याण सिंह आपको पता है 2 बार संसद सदस्य और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, ये नहीं रहे कल्याण सिंह। उसके बाद चिन्मय चटर्जी भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व डिफेंडर थे, ये नहीं रहे। तो मतलब कुल मिलाकर फुटबॉल से एसोसिएटेड है चिन्मय चटर्जी। ओ चंद्रशेखरन ये भी भारत के पूर्व फुटबॉलर रहे हैं और ओलंपिक भी खेले थे। अब जुलाई में भागीरथी अम्मा जो भारत में समानक परीक्षा देने वाली सबसे उम्रदराज महिला बनी थी आपकी 2019-2018 की न्यूज़ में, 107 वर्ष की थी, इनका निधन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आपका दिलीप कुमार नहीं रहे, ठीक है। मोहम्मद यूसुफ खान उनका असली नाम था अगर पूछ लें तो। उसके बाद जियोन चना मिजोरम राज्य में दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया थे, 76 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। कोई हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि इनके परिवार में कितने लोग थे। फिर इसके बाद मिल्खा सिंह नहीं रहे। मिल्खा सिंह के नाम पर हरियाणा के सीएम ने अनाउंस किया था कि उनके नाम पर फ्लाइंग मिल्खा सिंह क्लब जो है वो खोला जाएगा और वो ओपन किया जा चुका है जून में। हरियाणा के लोग इसको देखिएगा। फ्लाइंग मिल्खा सिंह क्लब मोरनी हिल्स में खोला गया है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एक हब होगा। इसको अनाउंस किया था उनकी डेथ के बाद मनोहर लाल खट्टर ने और फाइनली ये आपका ओपन हो चुका है। इसके बाद प्रोफेसर राधा मोहन जी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद थे, नहीं रहे। टी.एम. कल्याणन गौंडर ये भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे, 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। फिर उसके बाद ओबिचुरी मई में दादी चंद्रो तोमर नहीं रही थी। चंद्रो तोमर के पर फिल्म भी बन चुकी है, सांड की आंख। उत्तर प्रदेश के बागपत गाँव से थी ये, ठीक है। लोग इनको हरियाणा से जोड़ते हैं लेकिन ये बागपत में जन्मी थी। कर्नल पंजाब सिंह का निधन हुआ था कोविड की वजह से। बैटल ऑफ पूंछ जो हुआ था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें। सुंदरलाल बहुगुणा नहीं रहे, ठीक है। टिहरी बांध के निर्माण का विरोध भी इन्होंने किया था, ठीक है। वी कल्याणम नहीं रही, ये महात्मा गांधी जी की प्राइवेट सेक्रेटरी थी उस समय जब महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, तो ये वी कल्याणम उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करती थी। इसके बाद आपके चंद्रा नायडू, ये भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर, ये नहीं रही। उसके बाद मैदावोलू नरसिम्हन, ये फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, इनको भारतीय बैंकिंग सुधार के जनक के रूप में जाना जाता है, ये नहीं रहे, एम नरसिम्हन। उसके बाद पंडित राजन मिश्रा, ये बनारस घराने के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक, ये नहीं रहे, ठीक है। ख्याल गायकी से जुड़े हुए थे, याद रखिएगा। मार्च में जो है जॉन मुगफली नहीं रहे, प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया के, ठीक है। उसके बाद जीवी रामकृष्ण, ये सेबी के प्रथम अध्यक्ष थे, ये नहीं रहे। उसके बाद माइकल सोमारे, ये पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री थे, ये नहीं रहे। इन्हें फादर ऑफ नेशन गिनी में कहा जाता था। विष्णु नारायण नंबूदरी, ये मलयालम कवि, पुजारी और शिक्षाविद थे, ये नहीं रहे। देन उसके बाद जनवरी मंथ में बूटा सिंह नहीं रहे, ठीक है। गृह मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था राजीव गांधी की गवर्नमेंट में। एलन बर्गेस, ये प्रथम श्रेणी के दुनिया के सबसे मतलब ओल्डेस्ट क्रिकेटर थे, ये नहीं रहे। चित्रा घोष, जो कि सुभाष चंद्र बोस की भतीजी और प्रख्यात शिक्षाविद थी, ये नहीं रही। प्रोफेसर बोस कोलकाता के लेडी ब्रेबॉर्न कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग की ये पूर्व प्रमुख रह चुकी हैं। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, ये नहीं रहे। तो इनको कब पद्मश्री, कब पद्म भूषण और पद्म विभूषण कब मिला, ये एक बार आप देखिएगा, ठीक है। ये रामपुर सहसवान घराने से संबंधित थे, ये भी एक बार नोट करिएगा, क्योंकि अगर कोई आर्टिस्ट की डेथ होती है तो उसकी कला से संबंधित चीज़ें पूछ ली जाती हैं कभी कभी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बदायूं, उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर वी शांता प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट थी, ये नहीं रही, ठीक है। उसके बाद धर्मपाल गुलाटी एमडीएच में जिनकी फोटो बनी रहती है एमडीएच स्पाइसेस में, वो नहीं रहे, ठीक है। पद्म भूषण तक ये प्राप्त कर चुके थे।
इनका जन्म पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। देन उसके बाद आपके रोद्दम नरसिम्हा, ठीक है, आर नरसिम्हा, ये फेमस स्पेस साइंटिस्ट थे, ये नहीं रहे। नवंबर मंथ में शॉन कैनरी, ये स्कॉटिश एक्टर थे, ये नहीं रहे। उसके बाद खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, ये बहरीन के प्रधानमंत्री, नहीं रहे, ठीक है। और दुनिया में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री बने रहने वाले भी यही थे, ठीक है। उसके बाद डिगो मैराडोना, ये फुटबॉल लेजेंड, 1986 विश्व कप इन्होंने जीता था अर्जेंटीना की तरफ से। डिगो टीम के कप्तान थे, ये नहीं रहे। इतनी ओबिचरी काफ़ी एग्जाम के लिए।